क्या आपको पता है वर्ल्ड में सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक कौन सी है? क्या आपको पता है अर्थ पर एक ऐसा एरिया है जहां पर बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं है और आप उस जगह पे उड़ सकते हो? क्या आपको पता है हमारे आईब्रोज के बीच में जो एरिया प्रेजेंट होता है इसे क्या कहते हैं? क्या आपको पता है एक इंसेक्ट ऐसा है जिसका अगर आप हेड काट भी दो फिर भी उस हेड को रिग्रो कर सकता है और साथ ही में ब्रेन को भी। तो ऐसे ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और ऑसम से रैंडम फैक्ट सुनने के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है एक बार एक आदमी जिसका नाम वॉल्टर समरफोर्ड था, जब वो अलाइव था तभी उस पर 3 बार बिजली आकर गिरी थी और वो तीनों बार उन बिजलियों के अटैक से बच गया था। और फिर जब उसकी डेथ हुई किसी और रीजन की वजह से, मतलब बिजली के अटैक से नहीं, किसी और रीजन की वजह से, तभी जो उसका ग्रेव स्टोन था यानी जो उसकी कब्र थी उस पर भी बिजली आकर गिरी। मतलब बिजली उसके पीछे हाथ, मुंह, पैर सब कुछ धोकर पड़ी थी। मानो कि बिजली उसे कह रही हो अभी बच के दिखा मुझसे। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है एक बेबी स्वॉर्डफिश जब भी बॉर्न होता है तभी वो इतना छोटा होता है और जब वो मतलब फुल्ली ग्रोन हो जाता है तभी वो इतना बड़ा हो जाता है। मतलब अगर हम इसे कंपेयर करें तो एक बेबी स्वॉर्डफिश अपने पूरे लाइफ टाइम में 1000 टाइम्स तक ग्रो होता है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है अगर एक फ्लैट वॉर्म का हेड कट जाता है तो फिर वो अपने हेड को रिग्रो कर सकता है और जो उसका हेड के साथ उसका ब्रेन भी कटा था तो वैसे ही वो अपने न्यू ब्रेन को भी ग्रो कर सकता है। लेकिन फैक्ट ये नहीं है। रियल फैक्ट तो ये है कि जो उसका न्यू हेड में न्यू ब्रेन ग्रो होता है उस ब्रेन को, मतलब जो उसका पहले का ब्रेन था उसके बारे में सब मेमोरीज पता होती है। मतलब उसके पहले के ब्रेन में जो मेमोरीज प्रेजेंट थी वो मेमोरीज इस ब्रेन को भी पता होती है सब। और इसको ये भी पता होता है कि वो ब्रेन कैसे कटा था, उसके साथ क्या हुआ था। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ये प्लेटफॉर्म हम ह्यूमंस के जितना बड़ा होता तो क्या होता। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है एक लड़का है जो कि 14 साल का है जिसका नाम मैक्सवेल डे है, वो अपने फुट यानी पैर को 157 डिग्री में ऐसे रोटेट कर सकता है। मतलब कुछ इस तरह से, वो भी बिना किसी के हेल्प के, अपने आप नॉर्मली। और इसका एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज्यादा सनलाइट मिलना स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा? मतलब सनलाइट से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, अगर वो डबल मिलना स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा? तो अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डबल सनलाइट मिले तो वो कुछ इस तरह से ग्रो होंगे, मतलब इतने बड़े साइज में ग्रो होंगे। और कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर हम ह्यूमंस और एनिमल्स को भी ऐसे डबल ऑक्सीजन और डबल सनलाइट मिले तो हम भी इतने बड़े साइज में ग्रो होंगे। क्योंकि अगर हमें डबल ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट हो जाए तो हमारे जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं जैसे कि सर्कुलेशन, ऑक्सीडेशन, रेस्पिरेशन, इन सबको बहुत ही हेल्प मिलेगी, जिस वजह से हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। मतलब नॉर्मल जो एनर्जी होती है उससे डबल एनर्जी हमारे बॉडी को मिलेगी और हमारा जो ब्रेन होता है वो भी काफ़ी एडवांस हो जाएगा अगर डबल ऑक्सीजन और डबल सनलाइट मिलना स्टार्ट हो जाए तो। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है जो ऑडी कार पर 4 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं ये क्यों होते हैं? मतलब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? जो 4 रिंग्स होते हैं ऑडी कार पर, ये 4 कंपनीज के ऑटो यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ऑडी, DKW, वेंड्रर और हॉर्च, ये 4 कंपनीज को ये 4 रिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्ट नंबर 9, आपको तो पता होगा चाइना में पॉल्यूशन का बहुत ही बुरा हाल है। मतलब जैसे हमारे इंडिया के दिल्ली स्टेट में पॉल्यूशन का बहुत ही बुरा हाल होता है वैसे ही चाइना में पॉल्यूशन का बहुत ही बुरा हाल है। तो एक बार ऐसे ही चाइना में पॉल्यूशन बहुत ही बढ़ गया था तो एक चाइनीज मैन था जिसने वहां पर फ्रेश एयर के कैन्स सेल किए थे और एक फ्रेश एयर की कैन की प्राइस उसने $0.80 रखी थी, मतलब 80 सेंट्स। मतलब उसने एक फ्रेश एयर की कैन को 80 सेंट्स में सेल किया था और इस स्टार्टअप के थ्रू उसने $6 मिलियन की रेवेन्यू की, यानी 44,76,46,800 रुपीज की रेवेन्यू की उसने सिर्फ फ्रेश एयर के कैन को सेल करके। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है जापान में एक आइसलैंड है जिसका नाम ओकिनावा आइसलैंड है। उस आइसलैंड पर 450 लोग ऐसे हैं जिनकी एज 100 से भी ज्यादा है और इस आइसलैंड के लोगों को हेल्थीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ भी कहा जाता है क्योंकि वहां पे 450 लोग ऐसे जिनकी एज 100 से भी ज्यादा है। अगर हम एवरेज निकाले उस आइसलैंड की तो वहां पर हर 1 लाख लोगों में से 68 लोग 100 एज से भी ज्यादा उम्र के हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है एक रशियन वुमेन है जिसका नाम नताशा डेमकिना है। वो एक क्लेम करती है कि उसके पास एक स्पेशल विजन है और उस विजन से वो हम ह्यूमंस के बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स और टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो उसको देख सकती है नेकेड आई से। मतलब वो ये क्लेम करती है कि वो आंखों से हम ह्यूमंस के अंदर के ऑर्गन्स और टिश्यू को देख सकती है।
फैक्ट नंबर 6, आपको तो पता है कि ओशन और सी में जो सॉल्ट वाटर प्रेजेंट होता है, अगर वो हम पी ले, मतलब अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा वाटर चले जाए तो हम बीमार भी हो सकते हैं और हमारी डेथ भी हो सकती है। लेकिन जो कैट्स होती है, अगर वो ओशन और सी के सॉल्ट वाटर को पी लेती है तो मतलब उनके लिए नॉर्मल वाटर का जैसे ही रहता है, क्योंकि जो उनके अंदर जो किडनीज है कैट्स के अंदर, वो सी वाटर के सॉल्ट वाटर को मतलब ऐसे फिल्टर कर सकती है, और वही हमारे अंदर जो किडनी प्रेजेंट होती है वो ये मतलब ऐसे सॉल्ट वाटर को फिल्टर नहीं कर पाती, जिस वजह से हम सॉल्ट वाटर को पी नहीं पाते। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है आप एक ब्लू व्हेल की हार्ट बीट को 2 माइल्स की दूरी से सुन सकते हो, यानी 3.2 किलोमीटर की दूरी से सुन सकते हो, वो भी वाटर के अंदर। मतलब आपको तो पता होगा कि वाटर में साउंड ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता, मतलब ज्यादा दूर तक नहीं जाता, तो भी हम ब्लू व्हेल्स के हार्ट बीट को वाटर के अंदर 2 माइल्स की दूरी तक सुन सकते हैं। मतलब ब्लू व्हेल की हार्ट बीट इतना साउंड प्रोड्यूस करती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कनाडा में एक हडसन बे नाम का एरिया है, और उस एरिया में जो हमारे अर्थ पे जो पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, वो उस एरिया में मतलब इतना ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद नहीं है। मतलब उस एरिया में हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले लेस ग्रेविटी प्रेजेंट है, जिस वजह से लिटरली वहां पे लोग ऐसे हवा में उड़ते। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है एक बार एक आदमी जिसका नाम जेम्स वेरोन था, उसकी हालत बहुत ही खराब थी, मतलब वो बहुत ही बीमार था, इसलिए उन्होंने एक बैंक में से $1 रॉब किया। तो अभी आप लोग सोच रहे हैं कि इसने मतलब बीमार था तो $1 रॉब क्यों किया बैंक से, ताकि इसे पुलिस पकड़े और जेल ले जाने से पहले इसका मेडिकल चेकअप कराए हॉस्पिटल में लेके जाकर, और मतलब इसे सजा भी ज्यादा ना दी जाए $1 रॉब करने के जुल्म में। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है हमारे ये जो 2 आईब्रोज के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, इसे क्या कहते? तो इस स्पेस को ग्लैबेला कहते। और क्या आपको पता है जब न्यूबॉर्न बेबी मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट बार क्राई करता है तो उसे क्या कहते? तो उस क्राई को वेगिटस कहते। मतलब अभी तक आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि इन चीज के नाम होंगे, लेकिन इनके भी नाम है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव बाइक कौन सी है? तो अभी मैं आपको वर्ल्ड की टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक के बारे में बताने वाला हूँ। तो 5th नंबर पर है हार्ले डेविडसन कॉस्मिक स्टारशिप बाइक, जिसकी प्राइस $1.5 मिलियन है, यानी 11 करोड़ 10 लाख रुपीज। आप ये सोच रहे होंगे ये बाइक नॉर्मल तो है दिखने में, इसकी प्राइस इतनी हाई क्यों है? क्योंकि जो इस बाइक को जो आउटर शेल में पेंट किया है उसे वर्ल्ड के सबसे रिनॉन्ड आर्टिस्ट जैक आर्मस्ट्रांग ने किया है, जिस वजह से इस बाइक की प्राइस इतनी हाई है। और 4th नंबर पर है BMS नेमेसिस बाइक, जिसकी प्राइस $3 मिलियन है, यानी 22 करोड़ 20 लाख रुपीज। इस बाइक की प्राइस इतनी हाई इसलिए है क्योंकि जो इसके ऊपर जो येलो कलर का ग्लिटर प्रेजेंट है, ये रियल गोल्ड से बना है, मतलब 24 कैरेट गोल्ड से बना है ये। और 3rd नंबर पर है एकोसे ES1 स्पिरिट बाइक। इस बाइक की प्राइस $3.6 मिलियन है, यानी 26 करोड़ 60 लाख रुपीज। इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 370 किलोमीटर पर आवर की है, और ये एक रीजन है इस बाइक की इतनी प्राइस होने की। और 2nd नंबर पर है 1949 E90 AJS प्रोक्यूपाइन बाइक। इस बाइक की प्राइस $7 मिलियन है, यानी 51 करोड़ 80 लाख रुपीज। तो अभी आप फिर से सोच रहे हैं कि ये बाइक तो इतनी नॉर्मल है, इसकी प्राइस इतनी हाई क्यों है? क्योंकि ये जो बाइक है ये सिर्फ 4 ही है, मतलब ये बाइक अभी पूरे वर्ल्ड में 4 ही अवेलेबल है, और इन बाइकों को 1949 में बनाया गया था और ये तब से अभी तक चलते आ रही है। और 1st नंबर पर है नेमैन मार्कस लिमिटेड एडिशन फाइटर बाइक। ये बाइक कुछ इस तरह की दिखाई देती है, और इस बाइक की प्राइस $11 मिलियन है, यानी 81 करोड़ 40 लाख रुपीज। क्या आपने कभी सोचा था कि कोई बाइक की प्राइस इतनी हाई हो सकती है? इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 300 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन मुझे पर्सनली इतनी बाइक ये अच्छी नहीं लगी। मतलब इसमें है ही क्या, बस इसकी स्पीड इतनी हाई है और थोड़ा बहुत डिज़ाइन है। बाकी आप देखोगे तो इस बाइक पर एक ही सीट अवेलेबल है, वो भी इतनी छोटी सी, मतलब 2 जन भी नहीं बैठ सकते इतनी महंगी बाइक पर। और अगर कोई एक मोटा इंसान हो वो तो बेचारा अकेला भी नहीं बैठ पाएगा इस बाइक पर, इसलिए मुझे पर्सनली ये बाइक इतनी पसंद नहीं आई। आपको कौन सी बाइक अच्छी लगी है 5 बाइक में से कमेंट में जरूर आप बताना। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारे वीडियोस की सारी अपडेट आपको मिलती रहे।